बाड़मेर को बड़ी सौगात देंगे। सीएम वर्चुअल कार्यक्रम के तहत जिले के 7 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर थार वासियों को सांसों की बड़ी सौगात देंगे। कोरोना काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने वाले शायद ही भूल पाएं। महामारी से लड़ने में फूलती सिस्टम की सांस और अपनों की गुमनाम मौतों पर रोते बिलखते थे परिजन। लेकिन इसी दौर में मानवता के लिए नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। कई निजी कंपनियां जानलेवा वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं। इसी कड़ी में वेदांता कैरियन भी है। कंपनी ने बाड़मेर में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार किया है। 7,350 वर्ग मीटर में बने इस अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड, 10 आईसीयू बेड, 10 बाईपेप आईसीयू बेड, 6 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल की लागत करीब 6 करोड़ रुपए आई है। करीबन 100 बेड्स का यहाँ पर हॉस्पिटल तैयार है, जिसमें 10 आईसीयू यूनिट्स हैं, 10 बाईपैप के अलग से हैं और बाकी 80 बेड्स जो हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होंगे। इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए 6 और बेड्स अलग से रखे हुए हैं यहाँ पर। 4 जून को हाई स्कूल मैदान में होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ साथ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी कमर कस ली है। विधायक मेवाराम जैन के मुताबिक सीएम अस्पताल के लोकार्पण के साथ ही 3 करोड़ 99 लाख की लागत से बने दैतानी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का भी लोकार्पण करेंगे। बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए बाड़मेर की जनता की ओर से मैं इस वेदांता कंपनी के अनिल अग्रवाल साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थार नगरी आगामी दिनों में सांसों का संकट दूर करने में आत्मनिर्भर बन जाएगी। मुश्किल वक्त में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण से न केवल बाड़मेर बल्कि जालौर, जैसलमेर, जोधपुर से आए मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। ऐसा ही एक मामला टोंक में सामने आया। दरअसल सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे, जो केंद्र सरकार के फंड से बना। लेकिन शिलान्यास पट्टिका पर मुख्यमंत्री अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पट्टिका पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री और स्थानीय सांसद का नाम भी अंकित किया जाना चाहिए। ताजुब तो ये बात है, मैं आपको अभी दिखाया है कि माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास बार बार ये कह रहे हैं कि सेंटर कुछ नहीं कर रहा। ताजुब इस बात का मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि 1 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट स्टेट ने नहीं दिया, जो सेंटर ने दिया है उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है। माननीय अशोक जी गहलोत की, माननीय रघु जी शर्मा की, माननीय सचिन जी पायलट की, अपनी प्लेट तो सबसे पहले लगा दी। लेकिन मुख्यमंत्री एक पूरा हंगामा कर रहे हैं कि वैक्सीन के ऊपर हमारा फोटो आना चाहिए, वैक्सीन के ऊपर हमारा नाम आना चाहिए। अरे भले आदमी, जिसको मोदी जी पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर तो तुम फटाफट नाम लिख रहे हो। संकट काल में आपने ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीजों की सांसों पर संकट देखा होगा, लेकिन हम आपको दौसा जिला अस्पताल में लापरवाही की हद दिखाएंगे, जहां मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया। उखड़ती सांसें, जान बचाने की जद्दोजहद। तीमारदारों के हवाले मरीज। पेशेंट क्रिटिकल है, उसको ऑक्सीजन की कमी है, सैचुरेशन डाउन हो रहा है इसका, और विदाउट ऑक्सीजन के इसको नीचे भेजा गया है। मरीज की जान से खिलवाड़। ये कैसा अस्पताल? देख लीजिए, मरीज की उखड़ती सांसें और एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए दौड़ लगाते तीमारदार। ये दौसा के जिला अस्पताल की तस्वीर है। लापरवाही की हद पार करने वाली वो तस्वीर है जिसकी हकीकत जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा अस्पताल है। जी हाँ, इस अस्पताल में भर्ती इस महिला मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरकर 50 तक पहुंच गया,
तो गंभीर हालत में मरीज को बिना ऑक्सीजन के तीमारदारों के हवाले कर जयपुर रेफर कर दिया गया। लैंडन से आए थे, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था, फिर महिला वार्ड में दे दिया उनको। लेके आए थे तब 55 था आइसोलेशन, अब उनका 50 रहा था। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन वो नलके वाला लगा रखा था, फिर सिलेंडर की व्यवस्था करी थी, तब जाके उन्होंने रेफर कर दिया जयपुर के लिए। रेफर सिलेंडर लगा के दिया, बिना फिर सिलेंडर ही दिया था, ले जाओ ऐसे ही। उधर से हटा के बगैर सिलेंडर के फिर एम्बुलेंस लेके आए थे लिफ्ट से। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की हद कर दी। ना तो स्ट्रेचर मुहैया करवाया गया, ना ही कोई वार्ड बॉय ही आया। तब आखिरकार मजबूरन तीमारदारों ने खुद ही मरीज की जान जोखिम में डालते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पेशेंट क्रिटिकल है, उसको ऑक्सीजन की कमी है, सैचुरेशन डाउन हो रहा है इसका, और विदाउट ऑक्सीजन के इसको नीचे भेजा गया है। कोई वार्ड बॉय नहीं आया, पेशेंट का टेंडर खुद साथ लाए हैं। सुबह इमरजेंसी में वो कर दिया, जब बाद में नली की लगा दी, सिलेंडर के लिए ढूंढते रहे, सिलेंडर के लिए लेट हो गए, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बाद में रेफर कर दिया उन्होंने जयपुर के लिए बिना सिलेंडर के। वार्ड से यहाँ तक बिना सिलेंडर, वार्ड के यहाँ से कोई साथ में भी नहीं है, हम ही कहीं से रेडी का जुगाड़ करके बिगर सिलेंडर के एम्बुलेंस तक लेके आए। बाल बचाए वो। तो सुना आपने किस तरह इस अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया, जबकि अस्पताल में तो ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऐसे में बड़ा सवाल कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपके लिए कोरोना भले ही सबसे बड़ी आफत हो, लेकिन सिवाय